नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार पर किया बड़ा अटैक और क्यों कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा को दिया झटका। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने से किया इनकार, और अंत में आपको अमित शाह का बयान सुनाएंगे कि कैसे राजस्थान में सनातन धर्म को लेकर इंडिया गठबंधन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किस ऐलान से 2024 चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इस बुलेटिन में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में हर पहलू से आपको करेंगे अपडेट। पहली बार राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव के मसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर अटैक करते हुए लिखा है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और उनके सभी राज्यों पर हमला है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की 8 सदस्यीय समिति में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए साफ कह दिया है कि ये धोखा हो रहा है और इस धोखे में वो शामिल नहीं हो सकते। पत्र में कांग्रेस सांसद ने लिखा है कि जानकारी मिली है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। मुझे इस समिति में काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि ये एक धोखा है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले गैर व्यवहारिक विचार को देश पर थोपा जा रहा है। सरकार द्वारा अचानक लिया गया ये फैसला सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है। इसी के अलावा चौधरी ने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति से बाहर किए जाने पर दुख जताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताया। G20 की तैयारियों के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पुतिन के बाद अब जिनपिंग G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वो इस सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे, लेकिन अब चीन की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि केवल चीन का प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि जिनपिंग के G20 में शामिल होने के सवाल पर विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने कहा था कि हमने खबरें समाचार पत्रों में देखी हैं, लेकिन हम लिखित पुष्टि पर चलते हैं और हमें लिखित पुष्टि नहीं मिली है। लेकिन अब लिखित तौर पर भी चीन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। इस दौरे को रद्द होना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की एक सभा में इंडिया गठबंधन से जोड़कर जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता है, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी कुछ ऐसा ही है। इस विवादित बयान को अमित शाह ने इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। अमित शाह के इस बयान पर उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूं, हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को सिलेंडर दामों की कटौती पर बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी जुमलेबाजी चल रही है। ये लोग अभी तो 200 रुपए कम कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी जीती तो दाम 3000 रुपए हो जाएंगे। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबको सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बंगाल में धूपगुड़ी में उपचुनाव को लेकर जनसभा में बंगाल सीएम ममता ने हमला करते हुए कहा कि क्या ये राखी का उपहार है। अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये राखी गिफ्ट है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ये त्योहार हर 5 साल में ही आता है। ममता ने कहा कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन जीतता है तो एलपीजी की कीमत 500 रुपए होगी। अगर बीजेपी जीतती है तो मेरी बात याद रखें, एलपीजी 3000 रुपए हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।